दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने कमाल की गेंदबाजी की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी में ये शमी की बेहतरीन गेंदबाजी का नतीजा ये रहा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 264 रन पर समेट दिया और उसके बाद भारत ने वो मैच आसानी से जीत लिया। शमी की बेहतरीन गेंदबाजी की चर्चा तो सब जगह हो रही है, लेकिन अचानक से आज बरेली से एक साहब ने एक फतवा जारी कर दिया है और उस फतवा में उन्होंने शमी की आलोचना की है कि शमी ने रोजा नहीं रखा था, उनको रोजा रखना चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद। परवेज जी बताइए, जिस खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने उस दिन ऑस्ट्रेलिया को 264 पर रोका, मुझे मैच का वो सीन याद आ रहा जब 36 ओवर हो चुके थे और स्टीव स्मिथ लगा कि वो मैच को ले उड़ेंगे। उन्होंने लगभग 90 गेंदों पे 76 रन बनाए थे और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 से ऊपर जाएगी, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल को अभी बैटिंग करने आना था। उसी दौरान एक बहुत खूबसूरत गेंद पर शमी ने स्टीव स्मिथ को आउट किया और भारत की मैच में वापसी हो गई और ऑस्ट्रेलिया जो है 264 पे सिमट गई। उसके बाद विराट कोहली ने अच्छा खेल खेला और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल का हार का बदला लिया और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। उस दिन एक फोटो वायरल हुई थी कि समी साहब जो है वो मैच के दौरान कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी रहे थे। अब इसको लेके वहां बरेली के एक मौलाना साहब ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। जरा बताइए सर, ये क्या है? मतलब चूंकि आप बहुत पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो आप ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं कि समी ने जो किया वो सही किया या गलत किया, या जो जारी करने वाले साहब हैं उन्होंने सही किया गलत किया। देखिए आलोक जी, इस बात को समझिए कि इस्लाम बहुत लिबरल धर्म है, बहुत लचीला धर्म है। लेकिन तमाम मौलानाओं ने या मौलवियों ने, जो आधी अधूरी तालीम वाले मौलाना हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करके इस्लाम को एक कट्टरपंथ वाला धर्म साबित करने की कोशिश कर दी है। इस्लाम इतना लिबरल धर्म है कि जब ये कहा जाता है कि उनके यहाँ नमाज अनिवार्य है, 5 वक्त की नमाज किसी भी कीमत पर उसकी छूट नहीं है, लेकिन उसके लचीलेपन का आप अंदाजा करिए कि इस्लाम ये कहता है कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो नमाज को शार्ट कर लीजिए, कम कर लीजिए। यात्रा में रहते हुए आप सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़िए। देखिए, हर नमाज की अलग अलग चीजें हैं कि किसको कितना नमाज पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बहुत स्पष्ट है उसमें। यानी फजर में 4 रकात पढ़नी होती है, जोहर में 12 रकात पढ़नी होती है, असर की जो नमाज है वो 8 रकात पढ़नी होती है, और अशा की नमाज जो है 17 रकात पढ़नी होती है। इस तरह सारे नमाज डिफाइन है कि कितनी पढ़नी होती है। लेकिन इस्लाम कहता है कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान सिर्फ 2 रकात पढ़िए। अगर आप 40 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर चले गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़िए। पूरी लिबर्टी देता है। दूसरा, इस्लाम इस बात की भी लिबर्टी देता है कि अगर आप किसी कारण से तय समय पर नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके बाद में जब भी आपको समय मिले, जैसे ही समय मिले, वैसे ही नमाज पढ़ लीजिए। इस्लाम ये कहता है कि आप अगर जिस मुल्क में आप नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या जिस मुल्क में रहते हैं, वहां इतना सख्त कानून है जिसके अंडर में आप एम्प्लॉई हैं और आपका एम्प्लॉयर इतना सख्त है कि आपके रोजा रहने से आपकी नौकरी छूट सकती है, तो आप रोजा छोड़ दीजिए। इस्लाम ये क्या कह रहे कहता हैं है। आप? नहीं, ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि अगर हालात मुनासिब नहीं है, कहीं आप नौकरी कर रहे हैं और वहां कड़े कानूनों, तो आप रोजा छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, इस्लाम ये कहता है। इस्लाम का ये डिफाइन वर्ड है कि अगर आपका एम्प्लॉयर इतना सख्त मिजाज है कि उससे आपकी नौकरी जा सकती है, आपके बच्चों के सामने रोजगार का समस्या आ सकती है, भूखे मरने की नौबत आ सकती है, तो आप रोजा छोड़ दीजिए। आप मत दिखाइए कि आप रोजा है। नहीं, इतना लिबरल धर्म। खिलाड़ियों के ऊपर भी बंदिश है क्या कि खिलाड़ी अगर खेल वो रहा है या वो वो सेना कुछ में है
या कोई ड्यूटी कर रहा है? देखिए देखिए आलोक जी, ये किसी के लिए नहीं है। इस्लाम ने बहुत डिफाइन किया है, ये खेल खिलाड़ी सामान्य नागरिक ये सबके लिए, किसी के लिए अलग अलग डिफाइन नहीं है, ये सबके लिए डिफाइन है कि अगर आप सेवा कर रहे हैं, अगर आप सर्विस में हैं, अगर आप मुल्क की सेवा कर रहे हैं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप अपने मुल्क की तरफ से लैंड ऑफ, जिस जमीन में आप पैदा हुए हैं उसकी हिफाजत के लिए दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर रमजान में आप रोजा नहीं रहते हैं तो ये किसी भी तरह से इस्लाम के रूल को वायलेट नहीं कर रहे हैं। आपको ये कहा गया है कि जितना आप खाना खाते हैं उससे बेहतर खाना आप उस दिन के हिसाब से दूसरों को खिलाएं, और जब भी आपको वक्त मिले इस 30 दिनों के रोजा को पूरा कर लें। इस्लाम इतना लिबरल धर्म है। मतलब आप 1 महीना, अब मैं आज रमजान में हूं, मुझे अगर नौकरी कर रहा हूं और मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि 6:20 पर आपको रोजा का टाइम 6:10 है इस बार, और अगर आप 6:10 पर आपको ये काम करना ही करना है, आप नहीं करेंगे तो हम आपकी डेस्क चेंज कर देंगे, आपको हटा देंगे, तो आप रोजा मत रखिए। जब आपको मौका मिले तब रोजा रखिए। ये कट मुल्लाओं ने एक वर्ड एक बार अभी मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे देश भर में बवाला मचा। ये इस तरह के इंटरप्रिटेशन के चलते ही ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसको रोके जाने की जरूरत है। जो बड़े स्कॉलर हैं इस देश में, इस्लामिक, या मौलाना है या आलिम है या मुफ्ती है, उन्हें इसको रोकने की खुद पहल करनी चाहिए। उन्हें खुद सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि बेसिकली इस्लाम क्या कहता है। और ये जो इस तरह के छोटे छोटे मौलाना और मौलवी और टीवी में और सस्ती लोकप्रियता के लिए इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं ये लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती की जानी चाहिए। इस्लाम के नदवा के मौलानाओं को सामने आना चाहिए, देवबंद के मौलानाओं को सामने आना चाहिए, अब हथौरा शरीफ के मौलानाओं को इसके लिए सामने आना चाहिए, अंबेडकर नगर के मौलानाओं को सामने आना चाहिए, किछौछे के मौलानाओं को सामने आना चाहिए, और सख्ती से इस बात की ऐसे मौलानाओं की मजम्मत करनी चाहिए। जब मौलाना इस तरह की भाषा बोलते हैं उनकी वजह से ये स्थितियां खराब होती हैं। आलोक जी। नहीं देखिए, ये तो मैं इनका देख रहा था कि इनकी आदत है विवादित बयान देने की। ये साबुद्दीन साहब, मौलाना साबुद्दीन ने एक बयान दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्र बहुसंख्यक हैं, इसलिए वहां होली न खेली जाए, पहला बयान। दूसरा, वृंदावन पर होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और दुकान लगाने पर पाबंदी लगाना गैर संवैधानिक है। तो ये, उसके अलावा रमजान में मुसलमानों के साथ नरमी बरते सीएम योगी, मस्जिद में लाउड स्पीकर न उतरवाएं। ये तो मान लीजिए, ये इससे तो मैं मानता हूं कि भाई लाउड स्पीकर उतरवाने न उतरवाने का मामला जो है, ये इस पे मैं भी सहमत हूं कि थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए। और उन्होंने कहा रमजान में 2 मार्च से दिन में होटल और रेस्टोरेंट बंद रखें, पाक महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। और एक और बयान उन्होंने दिया है विवादित, कि औरंगजेब के समर्थन में मुस्लिम बादशाह भी ईमान थे, उन गलतियां करना मानवीय स्वभाव है, गलती न करने वाला केवल फरिश्ता होता है। इस मतलब ये ऐसे विवादित बयान क्या लोग सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए कर देते हैं क्या? देखिए आलोक जी, कुछ लोग, मैं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, मैं किसी का नाम या किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग भी कई बार ऐसे मौलानाओं को प्रश्रय देकर या उनको आगे कर कर ऐसे बयान दिलवाते हैं ताकि धार्मिक उन्माद की भावना फैलती रहे, और जो नफरत की आग है वो जलती रहे और उसमें सबकी रोटियां पकती रहें। जो लोग अपने अपने स्वार्थ का खेल करते रहते हैं उन सबकी रोटियां पकती रहें। इसलिए मुझे तो लगता है कि सबकी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है। एक छोटे छोटे से बयान पर, छोटे छोटे से ट्वीट पर, छोटी छोटी बातों पर मुकदमे कायम करने वाली सरकार ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब एक राष्ट्रीय मुद्दे पर इस तरह लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, समाज के अंदर नफरत का भाव भरा जा रहा है, तब सरकारें ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती हैं। शहाबुद्दीन के खिलाफ क्यों मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है कि वो समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आलोक नहीं जी। नहीं, बड़ी 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 मांग की है सर आपने कि साबुद्दीन खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है। सर एक हाँ, बिल्कुल मामला दर्ज और होना है सर। चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा।